हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग अच्छे से आज प्रॉफिट जनरेट किए होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल किसी मेरे दोस्त ने कमेंट किया था कि सर आज आपकी आवाज़ दबी दबी हुई है, क्या बात है, प्रॉफिट कम हुआ क्या? देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं प्रॉफिट के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मेरा लॉस भी होता है तो भी मैं हंसता हूँ, मेरा प्रॉफिट भी होता है तो भी मैं हंसता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मार्केट में प्रॉफिट लॉस एक अलग मैटर होता है कि अगर मैं 2 दिन यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा हूँ तो 3 दिन प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो मार्केट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लॉस नहीं करेगी। 101% करेगी। तीसरे चौथे दिन लॉस करना ही करना है, चाहे मैं कितना भी यहाँ पर कितना भी सफाई से काम करूँ। ठीक है, तो ऐसा देखिए मेरा नहीं होता कि नहीं मैं दुखी रहता हूँ, ऐसा कुछ है या प्रॉफिट मेरा छूट गया। हाँ, आपने वो बात सही बोला कि मेरा बहुत बड़ा एक्चुअली प्रॉफिट छूट गया था, नहीं तो कोई बात नहीं, दिक्कत कहाँ है, छूट गया तो छूट गया ना, तो मार्केट तो कहीं गई नहीं है ना, मार्केट मेरे पास है। मार्केट जब फिर मेरे मुझे मौका मिलेगा दोबारा तो फिर देखा जाएगा। ऐसा मैं कभी नहीं सोचता हूँ। ठीक है, तो ऐसा इस चीज़ के लिए मैं दुखी नहीं था एक्चुअली, ऐसा मत सोचिएगा। हुआ क्या था कि थोड़ा सा क्या सिर दर्द होने लगता है। आप समझते हैं कि मैं सुबह अगर आप लोगों को इतना टाइम दे रहा हूँ, एक एक मिनट का एक एक सेकंड का अपडेट आप लोगों को देता हूँ, तो आप खुद समझिए कि मतलब कितना ज़्यादा फोकस पड़ता है उसमें। तो इस कारण से थोड़ा सा क्या होता है, सर दर्द हो जाता है। इसके बाद फिर मैं क्या कर दिया, आप लोग के रिक्वेस्ट के कारण मैंने क्या किया कि क्रूड ऑयल में भी कोशिश करता हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ न कुछ बता दिया जाए। ये कारण होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहा है, बाकी और कुछ कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं पता है क्रूड ऑयल में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ थोड़ा सा जब मार्केट बंद हो जाए तो थोड़ा रिलैक्स होकर के आराम करूं। और उसके साथ साथ आप यकीन नहीं करेंगे, मार्केट जैसे क्लोज हो जाती आप लोगों सभी का फ़ोन आता है, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं कि नहीं आप लोगों का रिप्लाई ना दूं। भले मेरे पास 1 मिनट का टाइम रहे, 10 मिनट का टाइम रहे, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं आप लोगों को टाइम देने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको कोई इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आई होप आप लोग जितने लोग कॉल करते होंगे मैं मतलब उठाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो आपको मैसेज में रिप्लाई करता हूँ। मेरे पास जब टाइम नहीं रहता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक है थोड़ी देर बाद आप कर सकते हैं कॉल। तो ये चीज़ें हैं बाकी। और ऐसा कुछ नहीं, कभी ऐसा मत सोचना कि नहीं सर आज दुखी हैं प्रॉफिट के कारण लॉस। देखिए, मैं ना अपना लॉस फिक्स कर रखता हूँ, मेरी एक आदत है, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमारी इस वीडियो को देखते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट एक करता हूं, इस मार्केट के अंदर अगर आपको हकीकत में पैसा बनाना है ना तो आपको लॉस फिक्स करना पड़ेगा सबसे पहले। जो मैं करता हूं, मैं भी एक अनडिसिप्लिन ट्रेडर था, मुझे भी कुछ नहीं आता था, ये सारा चीज़ें जो भी होता है मैं दुनिया भर का चीज़ें पढ़ता था, किताबें पढ़ा, ये है वो, दुनिया भर की स्ट्रेटजी पढ़ा। इस मार्केट के अंदर ना आप सच बताऊं कुछ काम नहीं आता है, चार्ट के अलावा आपको कुछ काम नहीं आता है। आपका डाटा पलटी मारा जाएगा, जैसे आज डाटा ने पलटी मारा, आप देख लो सेंसेक्स में काल की तरफ आपका भर भर के ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ था, भर भर के, मतलब ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी नहीं, लेकिन हुआ क्या, ऐसी शॉर्ट कवरिंग आई, ऐसी शॉर्ट कवरिंग आई कि मार्केट ने पूरे डाटा पलटी पलटी कर दिया। तो डाटा कुछ नहीं होता, चार्ट हर चीज़ बताता है। देखिए चार्ट आपको, जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था आपको, सुबह मार्केट में पहले ही कैंडल ही खुलते ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट में रिकवरी आज आएगी, निफ्टी में आपकी रिकवरी आएगी, बताया था आपको ना, आप मैसेज चेक कर लेना। मार्केट पहली कैंडल ही बनाया था, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि मार्केट में रिकवरी आएगी। देखिए रीजन था, और रीजन के साथ साथ आज तो छोड़ दीजिए मार्केट ने कहाँ को, कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन आपकी दिख रही है रेड वाली, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, अगर यहाँ पर कहीं मार्केट खुलेगी तो मैं यहाँ पर जरूर कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा, बताया था। देखो मैं डायरेक्ट गप नहीं मारता हूं, आप जा करके अगर हकीकत में आपको चीज़ें जानना है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर एक बार फॉरवर्ड करके देखो कि हाँ मैंने बोला क्या था। मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर 21,800 या 21,700 के करीब मार्केट खुलेगी, मैं वहाँ पर एक कॉल बाय करूँगा इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि अगर मार्केट आज हमारे 21,750 के लेवल को नहीं यहाँ पर टच किया तो मार्केट टच करने एक बार आएगी। रीजन क्या था आपको सब कुछ वो भी बताया हुआ था। अब देख लो 21,700 के अराउंड मार्केट खुली और वहां से शूटअप रिकवरी किया है। ठीक है, तो इसके बाद अगर दूसरा चीज़ यहाँ पर देखो, मैं दूसरा चीज़ आपको बताया था कि ये भी बोला था कि अगर ये बॉक्स जो है ना, इस बॉक्स के ऊपर जैसे मार्केट जाएगी वहां पर भी मैं यहाँ पर लगभग आपको 70 से 80 पॉइंट यहाँ पर कैच करवाऊंगा। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स आपका बना था ना, ये बॉक्स बताया था, ये रेंज थी ना, मैं आपको बताया था कि इस रेंज के ऊपर जिस टाइम मार्केट दोबारा जाएगी तो फिर हम यहाँ पर सी बाई करेंगे, और जो हम सी बाई करेंगे तो दोबारा मेरा यहाँ पर टारगेट कितना होगा, 22,154 का आपको बताया था। और ये भी बोला था 60 से 70 पॉइंट हम यहाँ पर बुक करेंगे, बताया था कि नहीं। देखो आपको ना कहीं पर ग्रुप के मैसेज के ज़्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मैं लाइव ट्रेडिंग में क्या कर रहा हूँ, चूंकि देखो मैं अपने रिस्क का मैनेज करता हूँ, मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ। हो सकता है आप उतने फास्ट ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो,
समझ रहे हैं? तो आपको उसमें मैसेज के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, ना ही मार्केट में। अगर आपने ये चार्ट देख लिया ना, आपने अगर अपने लेवल बना लिया ना, तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अपने लेवल पे एकदम स्ट्रिक्ट रहना है। आपको ये सोचना है नहीं मियाँ, तो मैंने जो लेवल बना रखा है उसकी अगर मार्केट वहां पर जाएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। स्ट्रिक्ट रहिए आप, यकीन करिए आपको बहुत बड़ा रिवार्ड देगी मार्केट। और ये होता है मार्केट में, आपने देखा होगा जैसे जितना भी वर्ड मैंने यहाँ पर बोला था, दोहराया था, आपको सबका सब मार्केट, हालांकि मेरे ये लेवल नहीं है, ये सब कुछ मार्केट के लेवल हैं। देखिए मार्केट के ही लेवल होते हैं जो मैं आप सबको बताता हूं। मेरा यहाँ पर औकात कोई नहीं है कि मार्केट में यहाँ पर क्यों आई मार्केट, ये मेरे लेवल थे, ऐसा नहीं। देखो ये मार्केट का यहाँ पर लेवल था, ये ट्रेंड लाइन का लेवल था, मार्केट इसलिए यहाँ पर खुलती है। और अगर मैं आपको ये भी बताया था, अगर इसका ट्रेंड लाइन का इस बार अगर ब्रेक डाउन किया तो हो सकता है बहुत बड़ा यहाँ पर एक बार डाउनफॉल आ सकता है, और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, और कल हो सकता है यहाँ से इसका ऐसे भी कर सकती है। देखिए सब मार्केट के लेवल होते हैं, बस बात ये होती है कि उस लेवल को आपको निकालने आना चाहिए। सब यहाँ पर चार्ट का प्रेडिक्शन के माध्यम से आपको एजुकेशनल पर्पज के माध्यम से आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक बेचारा जो रिटेल ट्रेडर है, न्यू ट्रेडर है, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखे, उसका रीजन क्या है, मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, सारा चीज़ आपको जानकारी यहाँ पर मिलना चाहिए। बाकी देखो मैं यहाँ पर कोई चीज़ का यहाँ पर आपसे डिमांड नहीं करता हूँ, ना ही 1 रुपये के यहाँ पर मैं डिमांड करता, ना ही मैं आपको टिप्स यहाँ पर प्रोवाइड करता। आप मेरी आदत जानते हैं, बाखूबी जानते हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने फ़ोन आते हैं, इतने लोग फ़ोन करके मुझे ये बोला सर आप मेरे लिए काम करो, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा मैं दे दूँगा। भैया मेरे खून में ना वो चीज़ नहीं है। मैं सच बताऊँ आपको, मैं जिस दौर से गुजरा हूँ, जिस गरीबी से गुजरा हूँ, उस गरीबी की कसम मैं खा करके बोलता हूँ कि अगर मुझे भगवान ने यहाँ तक ला करके रखा है ना, तो वो हो सकता है कि आप लोगों की मदद के लिए लाया हुआ है। बस इतना ही मैं जानता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि काम करिए। बाकी मैं हमेशा आप सबको ये बताता हूँ कि रिस्क का अपना ध्यान रखिए जरूर। इस मार्केट के अंदर ना, जब तक आप अपने रिस्क का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने लॉस का ख्याल नहीं रखेंगे, आप इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हो। पता है, वो आपको सबको पता है। आप कल हो सकता है यहाँ पर 50,000 की प्रॉफिट किए हों, हो सकता है आप 10,000 की प्रॉफिट किए हों। और आज जो कि फ्राइडे होता है, मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, फ्राइडे के दिन सबसे बेकार दिन होता है। फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या होता है, लूटामारी होती है। ठीक है, जो आपका एक हफ्ते का कमाया हुआ प्रॉफिट है ना, वो फ्राइडे के दिन क्या होता है, लगभग वो जाने की कोशिश करता है। तो फ्राइडे के दिन आपको क्या करना है, हमेशा एक लॉट में आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, बाकी दिन आप जो भी कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्राइडे के दिन कोशिश करिए एक लॉट में ट्रेड करने की, क्योंकि इतने दिन जो आपने मेहनत किया है, तो मेहनत का फल तो आपके पास रहना चाहिए ना। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सोचते ही नहीं हैं, उनको ये मतलब सब कुछ भूल जाता है। यार मैंने प्रीवियस 7 दिन कितनी मेहनत किया था, मैंने कितने मेहनत से मैंने प्रॉफिट बनाया था, कितना देख देख की स्क्रीन मैंने प्रॉफिट बनाया था, कैसी कैंडल देखा था तब प्रॉफिट बनी थी, कितना मुश्किल से मगजमारी करके मैंने प्रॉफिट बनाया था, और उस प्रॉफिट को ना यूं ही मतलब ख़त्म कर देते हैं। क्या कहें, अभी एक भाई का फ़ोन आया था, रो रहा था, वो बोला सर गलती कहाँ गलती हुई, कैसे गलती कर रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। देखो मार्केट में ना गलतियाँ सबसे होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलती नहीं होती, हर एक बंदा गलती करता है, इवन मैं भी गलती कर जाता हूँ, अभी भी गलतियाँ करता हूँ मैं कभी कभार। बट उस गलती को आपको एक्सेप्ट करने आना चाहिए। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई सौदा आपने यहाँ पर, देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मान लो मार्केट आपको दिख रही है ना कि यहाँ से ऊपर जा रही, यहाँ से ऊपर जा रही दिख रही, आप अगर यहाँ पर पुट में बैठ गए, ध्यान में रखना, आप यहाँ पर अगर आप पुट में बैठ गए ना, तो पुट में बैठने का मतलब ये होगा कि दोस्त कि कुछ तो आपने यहाँ पर डिसाइड किया होगा ना यार, कि मेरा यहाँ पर अगर 1,000 का लॉस हो जाएगा ना, मैं इस पुट से एग्जिट मार दूंगा। लेकिन आप हैं इस डायरेक्शन से यहाँ पर निकल ही नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं यार कि नहीं, आपका यहाँ पर 1,000 की जगह यहाँ पर आपका 3,000 का लॉस हो चुका है, लेकिन तब भी आप होप लगा करके बैठे हुए हैं, नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अब बहुत से लोग कमेंट कर देंगे, बोला सर आपने भी सेंसेक्स का ट्रेड लिया था। दी हाँ मैंने लिया था, लेकिन आपको पता है मैंने आपको 4 बार बताया, मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लिया था मैंने 96 में बाई किया था। 96 में क्या बाई किया था, इसलिए मैंने एक लॉट बाई किया था। अरे मेरे को अपना रिस्क पता है भैया कि 96 में अगर ये जीरो भी हो जाएगा ना, जीरो भी हो जाएगा तो मेरे यहाँ पर कितने रुपये जाने वाला आप बताओ। एक लॉट में अगर मैंने जीरो भी हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 960 रुपये जाने वाला है, उससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं जाएगा। लेकिन ये 960 की जगह मैं यहाँ पर 12,000 रुपये लास्ट में कवर किया हूँ। करे मेरा मार्केट में क्या करेगी मेरा, आपने देखा होगा ना लास्ट में जो मैंने 1000 क्वांटिटी यहाँ पर डाला था और वहाँ पर 51 में बाई, सॉरी 51 में मैंने बाई किया था, 51 में मैंने बाई किया था और 51 में यहाँ पर पहला ट्रेड मैंने डाला, 51 में बाई करके इसको कितने में निकाला था, 59 में निकाला था। इसके बाद एक ट्रेड था 41 में बाई किया था और 41 को 54 में निकाला था।
आपने देखा था ना। तो देखो ये चीज़ें तो आपको बाद में आएंगी कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कितना क्वांटिटी से ट्रेड करना है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर आपने अगर एक लॉट में ट्रेड किया था, मैं जैसे ट्रेड किया था एक लॉट में, तो वहाँ पर मुझे पता था मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। देखिए यहाँ पर एक साइकोलॉजी क्या आपकी काम करना चाहिए। देखो मुझे दिख रहा है ना कि मेरे मार्केट तो मेरे अपोजिट जा रही है, ठीक है, लेकिन अब डाटा बता रहा है कि नहीं मार्केट गिरेगी। समझ रहे हैं आप। तो हमेशा डाटा सही नहीं होता। मैं आपको हमेशा बताता हूँ डाटा सही नहीं होता हमेशा। डाटा आपका 50% टाइम काम करता है, बट जो चार्ट है आपका 100% टाइम काम करता है। अब यहाँ से चार्ट में मुझे दिख रहा था कि यार मार्केट तो ऊपर जा रही, मार्केट तो बिल्कुल मेरे डायरेक्शन में जा रही। जो मैंने सोचा था, कल मैंने आपको सेंसेक्स चार्ट में भी बताया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच के दिया तो उसके ऊपर भी मार्केट जा रही, तब भी मैं वहाँ पर होल्ड हूँ। लेकिन अब बात ये थी ना कि मेरा वहाँ पर जाने वाला कुछ नहीं था। मेरा जाने वाला सिर्फ क्या था, 960 रुपये ही थे। उससे ज़्यादा मार्केट मेरा कुछ नहीं कर सकती थी। तो जब मुझे पता है कि इससे ज़्यादा जाने वाला है नहीं, तो मैं डरूं क्यों। ये होता है रिस्क रिवार्ड का मैनेजमेंट करना। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बताता हूं कि कभी भी अगर आप कोई सौदा यहां पर डालते हैं ना, चाहे जिस भी इंडेक्स में डालें आप, चाहे निफ्टी में डालें, फिर निफ्टी में डालें, बैंक निफ्टी में डालें, मिड कैप निफ्टी में, जो भी आपको करना है, आपका सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं यार मेरा यहाँ पर 1000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क है ही नहीं, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर लॉस लूंगा ही नहीं। अगर आपने ये जिस दिन आपने सोच लिया ना दोस्त, मेरे दोस्त, ये आपने जिस दिन सोच लिया ना कि यहाँ पर मैं 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस में दे नहीं सकता इस मार्केट को, आप यकीन करिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। आप मेरी बात मानिए, आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। आपको यहाँ पर प्रॉफिट से कोई नहीं रोक सकता। ये है हकीकत है। क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लोग जब इस चीज़ को रिस्क नहीं कर पाते ना, यहाँ पर एक जगह की 1000 की जगह उनका 10,000 का लॉस होता है। अब जब 10,000 का लॉस हो गया, सोचो क्या दिल में गुजरती है। आप खुद अपने आप से पूछना कि एक बेचारा जो न्यू ट्रेडर है, जो गरीब आदमी है, वो बेचारा कहीं से ढूंढ ढांड के लाते इस मार्केट को लगाने में 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, और उसके एक ही दिन में अगर इतना रुपये चला गया तो उसके दिल में कैसे गुजरती। वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक एक रुपये से जोड़ा है दोस्त। मैं सच बताऊं, एक एक रुपये से मैं यहाँ पर जोड़ा हूँ, इस मार्केट के अंदर टिका हूँ। मुझे पता है एक रुपये की वैल्यू क्या होती है। मत करो। आपकी बहुत गाढ़ी कमाई है, बहुत मेहनत की कमाई है। इस पूंजी को अगर आपको नहीं आ रहा है ना शेयर मार्केट में, बोलता हूँ या तो बंद कर दो ऑप्शन ट्रेडिंग। आप सीधे सीधे आप शिफ्ट हो जाओ। कोई बात नहीं, आप भले थोड़ा कम पैसा कमाओ, लेकिन आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। ईटीएफ में जाओ। ईटीएफ की ट्रेडिंग होती है, पता है आपको। ईटीएफ की ट्रेडिंग होती है। अगर आप कोई नहीं जानता तो मैं आपको ईटीएफ में बता दूंगा कि आपको ईटीएफ में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। उसमें भी कम पैसे से हो जाता है। आपको ऐसा नहीं बहुत बड़ा पैसा चाहिए वहाँ पर। फिर भी कुछ नहीं आता आपको, आप सीधे यूएसडी आईएनआर में चले जाओ। जो इंडिया की जो यूएसडी आईएनआर की जो करेंसी है ना, वो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड होती है। उसमें आपको ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होता, उसमें ज़्यादा बड़ा आपको प्रॉफिट नहीं होता है। आप उसमें सीखने के लिए जा सकते हैं। उसमें आपका 200 रुपये, 500 रुपये से भी ट्रेडिंग आपकी हो जाती है, आपको पता है। उसमें हो जाती है, उसमें आपका नुकसान भी बहुत नहीं होता। बट ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स के जो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर गेम चलता है, ध्यान में रखिएगा। और इस गेम को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट यार यहाँ से गई थी ऊपर, यहाँ पर रेंज में क्यों गई, इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गई, फिर यहाँ पर ये रेंज में देखो 2-3 कैंडल क्यों बनाई, फिर इस रेंज का अगर ब्रेकआउट करेगी तो कहाँ तक जाएगी, अभी से फिर ये कंसोलिडेट कर रही, फिर ये रेंज का ब्रेकआउट करेगी तो किधर जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा, नहीं कर सकते आप इस मार्केट में काम, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको ये नहीं आता ना, या तो आप एक लॉट से ट्रेड करिए। एक लॉट से ट्रेड करते करते आपको यहाँ पर अपने लॉस को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे मैं कैसे किसका उदाहरण दूं। मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे बंदे हैं, आप क्या बताएं। मैं यहाँ पर, आप सच में मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर ना 10 दिन, जो 10 दिन का मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ, मान लीजिए 10 दिन, तो 10 दिन में मेरा क्या होता है, मैक्सिमम मैंने ये देखा हुआ है कि 10 दिन में ज़्यादातर मेरा 7 दिन यहाँ पर प्रॉफिट रहता है और 8वें दिन मेरा यहाँ पर लॉस हो जाता है, ठीक है। 8वें दिन मेरा लॉस हो जाता है, ये मैंने देखा है जनरली। लेकिन मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो ये बोला सर आपकी वजह से मैं यहाँ पर 20 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट में हूँ। मैं गजब हैरान मानता हूँ कि कैसे वो लोग 20 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। मैं मानता हूँ। अरे एक बंदे ने तो मुझे कमेंट किया था, बोला सर मैं सिर्फ 3000 रुपये यहाँ पर लेकर के आया था, 3000 से आज के डेट में मैंने उसको 8000 रुपये करके रखा हुआ है, और 8000 रुपये से अभी मैंने जितना मेरा खुद का कैपिटल था मैंने पूरा विड्रॉल कर लिया। मैं सिर्फ प्रॉफिट वाले से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और सर मैं लेता ही 1 लाख हूँ। 1 लाख से ज़्यादा मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये आ गए तो आप यहाँ पर लॉस कवर करने के लिए जो है तो 2-2 लाट ले ले, 3-3 लाट ले लें। मत करो ऐसा, कभी आप लॉस कवर नहीं कर पाएंगे आप।
और सबसे पहली बात तो अपनी मिथ्या हटा दीजिए। जब मार्केट के अंदर आते हैं ना, सबसे पहली बात तो अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखिए कि आपको लॉस कवर करने के लिए नहीं आना इस मार्केट के अंदर। लॉस आपका ऑटोमेटिक कवर कर देगी मार्केट। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम जो है ना, तो कब 1000 रुपये बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो लास्ट उस दिन आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा। बस ये है कि वो तुक्का ट्रेड में आप फंस जाइए उस दिन, बस हो गया, आपको 100% पूरा लॉस कवर देगा मार्केट। ये होता है मार्केट की मतलब सिस्टम। बट आपको इस चीज़ के लिए बने रहना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, इस चीज़ के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए, इस चीज़ के लिए आपको लॉस नहीं करना है बहुत बड़ा कि आपका कैपिटल खत्म हो जाए। ये सारी चीज़ें प्रीवियस पहले आपको प्लान करना पड़ता है कि यार मार्केट में अगर मैं आज जा रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होना चाहिए। देखिए जैसे मैं आज की बात बताता हूँ अपनी बात। अब मंडे के दिन मैं प्री हूँ ना, मतलब मैंने पहले ही मंडे के दिन अपना प्री प्लान कर लिया है कि अगर मैं आज के दिन मान लीजिए जैसे मेरा अगर 16,000 का मेरा मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 16,000 का प्रॉफिट का मतलब ये हो चुका है कि मंडे के दिन मैं उसमें से 6,000 रुपये मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जो मैं एक बात बता रहा हूँ कि मंडे के दिन मैं 6,000 रुपये मार्केट को देने को तैयार हूँ। 6,000 क्यों देने को तैयार हूँ? क्योंकि मेरे पास 16,000 रुपये बचे हुए हैं प्रॉफिट के। तो अगर 16,000 रुपये प्रॉफिट बचे हुए हैं तो 6,000 अगर मार्केट ले भी जाएगी यहाँ पर ना, तो 10,000 रुपये फिर भी मेरे पास है। और अगर 6,000 मार्केट ले गई तो उसी टाइम मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ये मेरा रूल रहता है। अगर मेरे 6,000 रुपये चले गए मार्केट के अंदर तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। आप यकीन करो मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। चाहे मुझे यहाँ पर 100% कोई गंगा जी में खुद यहाँ पर बोल दे कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगी, मेरे डाटा पूरे बता दे कि यहाँ से मार्केट ऐसे जाएगी, मेरे पूरा चार्ट बता दे कि मैं यहाँ से जाऊँगी तुम्हारे डायरेक्शन में जाऊँगा, मेरा पूरा सिस्टम बता दे, तब भी मैं ट्रेड नहीं करता। ये मेरे रूल है और यही रूल आपको बनाना पड़ेगा। आपका अगर उतना लॉस हो गया तो मेरे दोस्त मत करो ट्रेड, मत करो, मत लो। नहीं तो ये मार्केट में बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगी। और ये इसीलिए बनाई गई है, एक रिटेल ट्रेडर को लूटने के लिए, एक रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए। अभी तो और ज़्यादा ये छोटे छोटे जो ऑप्शन आपके किए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे, अभी ये इसको क्या किया जा रहा है ना, जैसे आपकी निफ्टी का जो 50 का पहले लाट होता था, अब तो सुनने में आ रहा है कि 25 का लाट कर रहे हैं। ये मई जून से शायद ऐसे ही कुछ लाट है। अब बताओ अब क्या होगा? अब तो आप और लालच में आकर के और लाट बढ़ाओगे, और लाट जब बढ़ाओगे तो और लॉस होगा आपका, और लॉस होगा मेरे भाई। मैं सच बता रहा हूँ, बच के रहना, नहीं तो आपका पूरा यहाँ पर कैपिटल घूमने वाला है। मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाइयों, सुन लो। आप जो भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बहन हैं, जो बड़े भाई हैं, बहुत से मैडम लोग हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा गलती मत करो। छोटा जो आपका वो हो रहा है ना, क्या लॉट साइज, उसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर ट्रेड करना, नहीं। उसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर आपके पास, जैसे मान लो कि बहुत ट्रेडर के पास यहाँ पर पैसा नहीं होता था, तो आप क्या करेंगे, कम कैपिटल से भी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। और लेकिन आप उसमें भी आप 1 लाख से ट्रेड करना, प्लीज़। आप 1 लाख से ट्रेड करो, प्रॉफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यही बात है कि जैसे अभी देखो, अभी छोटा जैसे लाट हो जाएगा ना, और लिक्विडिटी भारी होगी, लिक्विडिटी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिस तरह से आपकी बैंक निफ्टी से। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी बकवास हो गए यहाँ पर, मैं बात करते करते काफ़ी लंबा आप लोगों को मतलब बात खींच दिया। तो चलो फाइनली डिस्कस करेंगे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि आपको देखो मंडे के लिए किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब तो मंडे के दिन ही ओपन होगी मार्केट। देखो यहाँ पर क्या है, लगभग आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने करेक्शन कर दिया। एक छोटा सा करेक्शन आपको रिक्वायरमेंट थी ना, वो करेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग मेरे से ना शुरुआत में पूछ रहे थे, जब आपकी बैंक निफ्टी चल रही थी 49,800 के करीब, और आपकी निफ्टी चल रही थी आपकी 23,000 करीब, ऐसी थी ना, 22,800 करीब में। तो बहुत से लोग बोले सर इन्वेस्टमेंट करो। नहीं, अब देखो आपका ना जब लगभग स्टॉक जो है तो आपके थोड़ा सा कम से कम 5 से 10% नीचे आ गए हैं, तब आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालो यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट करो। जो आपको अच्छे स्टॉक लगते हैं उसको पकड़ो, अब आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालो। चलो हम नेक्स्ट प्लान करते हैं। नेक्स्ट प्लान का मतलब ये है, देखो कि जहाँ पर यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह दिया है, और 22,150 के राउंड में इसने क्लोजिंग दिया, बहुत अच्छी बात है। क्लोजिंग यहीं पर चाहिए थी हमको, और अच्छी क्लोजिंग। अब यहाँ पर पता है क्या हुआ, अब यहाँ पर हमको दोनों तरफ की जगह मिल गई काम करने के लिए, समझ रहे हैं। मैं इसलिए चाह रहा था कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमको अब दोनों तरफ की जगह मिल गई काम करने के लिए। दोनों तरफ की जगह का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर कंटिन्यू मार्केट नीचे जाती थी तो क्या हो रहा था कि भाई यहाँ पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी अब पुट में एंट्री करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा था कि हम यहाँ पर कॉल बाई करें या पुट बाई करें, मतलब असमंजस में पड़े हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर जगह मिल गई। तो कल देखिए मंडे के दिन आपको क्या ट्रेड करना है, मगर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुलती है,
देखो रेंज में खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, आप जानते हैं मैं तीनों केस में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर ऑब्वियस बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो वो फिर हम वहाँ पर ये देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, तो फिर प्राइस एक्शन के मुताबिक आपको वहाँ पर ट्रेड करना पड़ता है। क्लियर है। देखो तो अगर रेंज में खुलती यहाँ पर निफ्टी, अगर मान लीजिए आपकी रेंज में खुले, इस तरह से रेंज में खुले, रेंज में खुल करके आपका ब्रेकआउट करे, किसका ब्रेकआउट करे, आपका यहाँ पर आपका 22,187 का अगर ब्रेकआउट करता है, प्लीज नोट करिएगा ये 187 का अगर इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो आपका ये जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है ऊपर की तरफ, आपका वो आ रहा है 22,200, आपका 20 का पहला लेवल आ रहा है ऊपर की तरफ, ध्यान में रखना। और दूसरा लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है 22,307 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं। आप ये लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेवल मैंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये लेवल मेरा बना हुआ है, आप चेक करिए, पूरी लाइनिंग यहाँ पर ड्रा हुई है। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपका पहला लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है यहाँ पर ये जो रेड वाली लाइन है, तो आपका पहला लेवल यहाँ तक जाएगा, क्या बताया था आपको, 22,220 का, ठीक है, 20 का, ये आपका सॉरी 22,220 का, ये पहला आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका है यहाँ पर अब क्यों मार्केट जाएगी, इसका रीज़न आप समझिएगा। यहाँ पर भाई 22,000 आपका 307 में क्यों जाएगी मार्केट, 22,307 में क्यों जाएगी मार्केट, इसका रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पर अभी आपके एसएल क्रिएट हैं, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपके पूरे के पूरे स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट हैं। तो मार्केट में पूरे के पूरे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ तक आपकी जा सकती है 22,307 तक। वहाँ जाने के बाद जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर वहाँ से भले मार्केट यहाँ पर एन पैटर्न कुछ बनाते हुए यहाँ पर मार्केट रिटर्न आ जाए। मतलब किस तरह से आपका यहाँ पर पैटर्न बन सकता है, यहाँ पर देखिए आपका इस तरह से जो यहाँ पर आया इधर, इसके बाद इधर आपका इस तरह से कुछ पैटर्न यहाँ पर बन सकता है, समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका ऊपर का लेवल। अब इसी तरह से नीचे का लेवल हो गया, हो सकता है मान लो पूरा ना जाए आपका यहाँ पर, देखिए आप बोलेंगे बोला सर आपको लेवल कैसे पता करते हो, देखो यहाँ पर जाना आप पूरा से उठा करके इसका जो हाई था ना, यहाँ पर लेटेस्ट टाइम का जो हाई था वहाँ से लेकर के और इसका लो का यहाँ पर मार्कआउट कर लेना, ठीक है। अब जब आप इसका मार्कआउट करते हो ना यहाँ पर, ये देखो आपका मार्कआउट हो गया फिबोनाची। अब देखो ये लेवल आप देखो, मतलब 22,120, ध्यान में रखना ये लेवल आपका आ रहा है कहाँ पर, 60 के ऊपर, ठीक है, 0.61 के लेवल के ऊपर आ रहा है। ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। यहाँ पर आप ये देखो 0.61 का लेवल यहाँ पर आपका आ रहा है ये वाला। तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगी मार्केट, यहाँ पर देखो इतना जल्दी आप पुट बाई नहीं करेंगे। अब पुट बाई आप कब करेंगे, देखो एक रीज़न आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये आपका 0.5 का लेवल है ना, 0.5 का लेवल है। अब 0.5 के लेवल में यहाँ पर क्या आई थी, बाइंग आई थी ना, बाइंग यहाँ पर। तो अब क्या है कि यहाँ पर बाइंग जहाँ पर आई थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपकी क्रिएट है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट है, बिल्कुल क्रिएट है, कोई शक नहीं। तो देखो अगर रेंज में खुले, यहाँ पर अगर आपका रेंज में खुलता है निफ्टी रेंज में खुलता है नीचे आता है, ठीक है, तब रेंज में खुलकर नीचे अगर आता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आपको अवॉइड करना चाहिए ये वाली कैंडल तक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाइंग आई थी। अगर तो यहाँ से रिटर्न आएगी मार्केट, मान लीजिए यहाँ टॉप में खुलती है, यहाँ पर टॉप में खुल करके नीचे आती है, तब तो हम यहाँ पर एक पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बट अगर नीचे वाले लेवल में खुलती यहाँ पर आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आई थी। हालांकि यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल क्रिएट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर एसएल है, बट क्या है कि थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगा। तो मेरे तरफ से आप कोई भी यहाँ पर पुट की जो पोजीशन आप बनाना, इसके नीचे आप पुट की पोजीशन बनाना। अगर इसके नीचे जाने लगे, मतलब ये लेवल आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर बना लीजिएगा, ये लेवल आपका यहाँ बनाइए, ठीक है, ये लेवल लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको बता दिया हूँ। मतलब ये 22,001 के नीचे, 22,010 के नीचे, इसके नीचे आप यहाँ पर आप पुट का एक ट्राई करना, आप यहाँ पर इसके नीचे ही, ठीक है, इसके नीचे। जब तक इसके नीचे नहीं आती ना मार्केट, इसके नीचे आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करना, क्लियर है। अगर इसके नीचे फिर आएगी ना, मतलब जैसे रेंज में खुल करके इधर आए, इसके बाद यहाँ पर फिर नीचे आए, आप यहाँ पर फिर पुट की आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आप जब यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे तो आपको ये वाले लेवल जो है ना, आपके 21,900 के लेवल आपको दोबारा यहाँ पर देखने को मिलेंगे मार्केट के नीचे की तरफ। लेकिन पुट आप तभी बाई करोगे जब इसके नीचे मार्केट आएगी तब। मतलब ये एरिया जो है ना, ये वाला थोड़ा डेंजर जोन है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी, बाइंग यहाँ पर अच्छी एक्टिविटी हुई है, तो इसलिए इसके नीचे जब तक नहीं आएगी आप यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये तो हो गया दो केस।
अब गैप अप गैप डाउन, मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है यहाँ पर, मान लीजिए हो सकता है कोई गलत न्यूज आ जाए तो यहाँ पर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि 22,000 के नीचे मार्केट आ रही कि नहीं। जैसे ही 22,000 के नीचे आती है हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, फिर दोबारा हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। लेकिन जब तक गैप डाउन के केस में, जब तक यहाँ 22,000 के नीचे नहीं आएगी हम पुट बाई नहीं करेंगे। क्लियर है। गैप अप के केस में, अगर गैप अप के केस में मान लीजिए किसी भी टाइम यहाँ पर इधर कहीं खुल जाती है, जैसे आपको मैंने बताया था 22,187 के राउंड अगर ऊपर खुलती है, ठीक है, गैप अप के केस में मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं खुल जाती है मार्केट, इधर खुल जाती है, बहुत अच्छी बात है। हम अगर गैप अप के केस में ऊपर खुलती है मार्केट ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा तब भी वेट करके, अगर इसको फिर ऊपर वापिस इसने अगर 22,220 का ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, हम यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करेंगे। फिर हमारा टारगेट यहाँ पर होगा 22,307 तक का ऊपर के लिए। क्लियर है। तो गैप अप में भी आप समझ गए, गैप अप में मतलब ये होगा कि हम 22,220 के ऊपर बाई करेंगे कॉल। गैप डाउन के केस में हम यहाँ पर इसके नीचे पुट बाई करेंगे। रेंज के केस में जब तक रेंज जाती है ऊपर तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, लेकिन रेंज के केस में अगर नीचे आती है तो हम इसके नीचे ही पुट बाई करेंगे। क्लियर हुआ ना। निफ्टी का एक एक चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी का भी। यहाँ पर देखते हैं कोई चार्ट, अगर वो ट्रेंड लाइन बनता है तो ट्रेंड लाइन भी हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है अधूरे में हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हम देखिए अधूरा ना ही काम करते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी व्यूअर्स अधूरा यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करें। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन क्या ड्रा करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ट्रेंड लाइन इसके यहाँ से टॉप से लेकर के और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया ना, ये वाली, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, और इसको ऊपर यहाँ पर मिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लाइनें खींच गई, आप प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब ये लीजिए आपकी ट्रेंड लाइन खींच गई। अब देखिए अब आपको और थोड़ा सा यहाँ पर सरलता हो गई ना, इसका मतलब ये पता चला गया कि बिल्कुल ये जो आपकी निफ्टी है ना, निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस में क्लोजिंग दिया है, रेजिस्टेंस में क्लोजिंग दिया है। तो अगर इसके ऊपर जाएगी तो सिंपल बात है आप यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के जब तक नीचे रहेगी तो हम यहाँ पर इसके नीचे फिर पुट बाई कर लेंगे। दिक्कत का है आपको कितने कन्फर्मेशन मिलेगा, देख लीजिए आप यहाँ पर कन्फर्मेशन कई मिल गए। पहला तो ये ट्रेंड लाइन का आपको कन्फर्मेशन मिल गया, दूसरा यहाँ पर पता है आपको यहाँ पर कॉल वायर एक्टिव उनके स्टॉप लॉस जाएंगे, तीसरा यहाँ आपको मैंने फिबोनाची का आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन बता दिया, ठीक है। तो कई कन्फर्मेशन आपके यहाँ पर है। फिबोनाची कन्फर्मेशन मतलब ये होगा कि आपको 0.55 के नीचे आ जाएगी यहाँ पर मार्केट। तो जब इसके नीचे आ जाती है इसका मतलब थोड़ा सा इसमें बेरिश दोबारा अटैक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर बना लीजिएगा, ये देखिए ट्रेंड लाइन्स बना लीजिए और यहाँ पर रेंज बना लीजिएगा। ओके, तो ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। और बैंक निफ्टी में क्या आपको यहाँ पर मिला था, जब मैंने आपको कल बताया था वीडियो के माध्यम से कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम कोई कॉल बाई नहीं करेंगे, इसके नीचे हम पुट बाई करेंगे, ये बोला था। रेंज में हम कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए इसके ऊपर जब मार्केट गई, इसके बाद हमने लेवल आपको क्या बताया था, पहला लेवल आपको ये बताया था, मार्केट ने बाकायदे उस लेवल का रिस्पेक्ट किया। उसके बाद क्या बताया था, अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट करती तो आपको नेक्स्ट क्या बनेगा, जहाँ पर आपका सप्लाई जोन है, ये आपको वर्ड अगर याद हो, सप्लाई जोन कहाँ पर आपको मैंने बताया था, आपको मैंने बताया था 47,600 और 700 के बीच में आपका सप्लाई जोन है, मार्केट वहाँ तक जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट हैं, बताया था दोस्त। प्लीज़ एक बार वीडियो जरूर सुनना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। और ये सप्लाई जोन आपका यहाँ पर क्या, कौन सा सप्लाई जोन था, ये आपका सप्लाई जोन था। और आप देख लीजिए कि मार्केट ने वहाँ तक जा कर के स्टॉप लॉस लेने की कोशिश किया या नहीं किया। ये है वर्डिंग, सुनिएगा प्लीज़ सुनिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुनिएगा उस चीज़ को जो मैंने आपको बताया है, और क्यों यहाँ तक मार्केट आई वो भी रीजन, उसमें विथ रीजन बताया हुआ है कि यहाँ तक क्यों आएगी मार्केट यहाँ तक। तो देखो जब तक आप नहीं देखेंगे ना वीडियो, जब तक आप प्रीवियस चार्ट नहीं देखेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। अच्छा तो चलो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखो कल के लिए एक सिंपल बात है, यहाँ पर एक ट्रेंड, आप ट्रेंड लाइन बनाइए। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि ये वाला जो आप, ये वाला जो है ना नीचे वाला, आप यहाँ पर शिफ्ट करिए, ये लीजिए, ये आपका क्या बन गया, अब आपका ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है भाई, आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। इसको हम क्या करेंगे, रेड से मार्कआउट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये लीजिए कर दिया, हाँ। तो अब जब अगर इसके रेंज में खुलती है सिंपल, फिर वही मेरा फंडा है। देखो मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर रहता है, मेरा सिंपल तरीका रहता है। मैं यहाँ पर कोई आपको ये उलझा के नहीं रख रहा हूँ कि नहीं उलझा दूँ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल फंडा है। ये आप रेंज बना लीजिएगा, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज, मतलब ये नीचे का रेंज आपका हो गया आपका 47,391 का नीचे का रेंज हो गया, ऊपर का रेंज आपका यहाँ पर हो गया आपका 47,700 का, आप ले लीजिए, ठीक है। ये आपका ऊपर का रेंज हो गया। इस दोनों के बीच में रेंज में रहती है मार्केट, नो ट्रेड, नो ट्रेड मतलब नो ट्रेड, अवॉइड, इस दोनों के बीच में अवॉइड कर देना आप ट्रेड को। इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। आपका जो टारगेट यहाँ पर मैंने बता रखा है कितना, 48,100
46 का मेरे लेवल्स ड्रा है मेरे दोस्त, प्लीज़ समझिए। 48,146 का मेरा पहला लेवल है। ऊपर इसके बाद ये वाला आपका लेवल, यहाँ पर ये वाला आपका बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है। अब 48,146 क्यों जाएगा? क्योंकि इसका गैप डाउन का यहाँ पर अभी फिलिंग पूरी की पूरी फिलिंग बाकी है। ऊपर मार्केट कहीं भी जा सकती अब यहाँ से, ठीक है। ऊपर के पूरे एसएल यहाँ पर अब लेवल है, मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ मतलब प्रस्थान कर सकती है, जा सकती है, कोई इसमें शक नहीं है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया इसके ऊपर जब भी आपका ये 47,700 के ऊपर ब्रेकआउट करती है, थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिएगा एक आध कैंडल। देखो सस्टेन करने का मतलब होता है कम से कम एक कैंडल तो आप वेट कर लिया करो यार, कितना ट्रेड छूट जाएगा। मैं बोलता हूँ चलो आपका 40 पॉइंट छूट भी गया तो क्या फ़र्क पड़ गया, कम से कम सेफ तो हो गए आप। सेफ हो, सेफ रहना सीखो, और सेफ हो जाते हो तो फिर ये आपको पता है कि यार इसके नीचे मार्केट इतना जल्दी जाएगी नहीं, तो आपको थोड़ा ट्रैपिंग से बचना है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, आपका टारगेट यहाँ पर होगा पहला, ठीक है। दूसरा टारगेट मैंने आपको बता दिया ऊपर की तरफ। पुट के केस में आप यहाँ पर देखिए इसके नीचे पुट बाई करिएगा, किसके नीचे? 47,391 के नीचे, ठीक है। इसके नीचे आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। इसके नीचे जब आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं करेंगे तो सबसे पहले आपका टारगेट आएगा 47,200 का आपका नीचे का टारगेट। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आपका आ रहा है 47,000 का। ध्यान में रखिएगा, आपको नीचे का टारगेट आपको दो यहाँ पर फिलहाल के लिए आ रहे हैं। जब तक अब इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी तब तक हम अब यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे, मतलब मेरे अब नीचे की तरफ छोटे छोटे टारगेट हैं, ऊपर की तरफ अब यहाँ से लंबे टारगेट है, ठीक है। बाकी मार्केट है, मार्केट कहीं से भी गिर सकती है, बड़ी लंबी कैंडल बना सकती है, मार्केट कुछ भी नहीं जानता। 1 मिनट का न्यूज यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, ये इंडिया की मार्केट है, न्यूज बेस में पूरा डिपेंड यहाँ पर करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अपने पैसे को सबसे पहला आपका काम होना चाहिए यहाँ पर अपने पैसे को संभालो, अपने पैसे में स्टॉप लॉस लगा करके आपको बिल्कुल सेफ करना है, ठीक है। ये दो आपके रेंज हो गए। आपके गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, कहाँ पर क्लोजिंग दिया है? यहाँ पर लगभग क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, तो गैप अप के केस इसका मतलब हो गया कि यहीं पर खुलेगी कहीं पर। तो अगर ये 47,800 के ऊपर जाती है तब हम बुलिश ही रहेंगे, फिर मार्केट में फर्दर ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट मिलेगा, ऊपर का केस है। अच्छा, अब नीचे गैप डाउन के केस में तो मतलब यहाँ पर खुलेगी कहीं मार्केट या यहाँ पर खुलेगी तो अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर गैप डाउन खुल के इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगी, मतलब 47,200 के नीचे ब्रेक डाउन करेगी अगर गैप डाउन खुल के, तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। गैप डाउन के केस में भी हम जल्दी यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। पुट के बारे में हम कब सोचेंगे गैप डाउन के केस में? जब ये 47,200 के नीचे आएगी तभी हम पुट के बारे में सोचेंगे। दोबारा बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए मार्केट आपकी गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है तो 47,200 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। जब तक यहाँ पर मार्केट है तो यहाँ पर हम सोचेंगे यही कि मार्केट हो सकता है ऊपर चली जाए, क्योंकि मार्केट में आज बाइंग आई है। और आपको देखना है कि अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर आपके पॉजिटिव रहेंगे तो ये फिर फर्दर मार्केट को वापस ऊपर खींच के ले जाएंगे। तो आपको अब जल्दी बेरिश नहीं होना है, जब तक कि आपके HDFC बैंक बेरिश नहीं होता तब तक। क्लियर है? इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन नीचे से यहाँ पर बनाने की कोई आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने आपको बना करके दे दिया है, बस बिल्कुल साफ स्वच्छ चार्ट रखिए। ऊपर का रेजिस्टेंस बनाइए, ऊपर का टारगेट बनाइए, नीचे का सपोर्ट बना करके नीचे का टारगेट बनाइए। क्लियर है? तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आई होप आपने कुछ समझा होगा। अगर समझा हो तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।